नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वैकेंसी न्यूज की एक अपडेट लेकर और आया हूं। वैकेंसी इस बार आपकी आई है इंडियन नेवी में। अगर आपका नॉनटेक है दमदार तो भैया आप इस वैकेंसी को जरूर भरिए, क्योंकि इसमें ITI क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और ITI क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं बताया कि कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप अगर आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो इंडियन नेवी में वैकेंसीज आई हुई है और क्या क्या इसकी योग्यता है, क्या इसका एज है, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। और साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपने PGCIL का अगर आपने फॉर्म भरा है, और साथ ही साथ में अगर सेल राउरकेला की भी अगर आपने फॉर्म भरा है, इसके अलावा DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन अधिनियम का बोर्ड का जो SSA सब स्टेशन अटेंडेंस की अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आप सभी को बता दूं कि ITI अड्डा 24/7 के आप सभी के लिए एक बेहतरीन मौका मिला है, यानी कि आपको प्रिपरेशन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। तो कैसे ऐप के माध्यम पे आप पहुंचेंगे, तो आपको बता देता हूं साथियों कि आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले जो आपका गूगल क्रोम है, या फिर अगर आपने अड्डा का ऐप डाउनलोड किया है उस पर आप सर्च करेंगे अड्डा 24/7 को। जैसे आप सर्च करते हैं तो सबसे पहला होम पेज दिखेगा आपको। इस होम पेज पर पहले पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज बनकर ऐसे कॉलम आएगा। इन ऑल कोर्स पे जैसे आप जाएंगे तो आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो ITI है, इलेक्ट्रीशियन है, तो कहाँ पे जाएंगे, तो ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट जॉब एग्जाम बनेगा, स्टेट एग्जाम, AEJ एग्जाम, तो AEJ पे पहुँचिए। AEJ पे जैसे आप पहुँचते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिखेगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रीशियन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल में आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाइएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको ITI मिलेगा। और ITI में देखिए हमारा कितना बैचेज है, आप खुद देख सकते हैं मेरे मित्र कि आपका सबसे नंबर 1 पे हमारा है PGCIL का बैच है। कौन सा है? PGCIL का बैच है। मात्र 999 रुपये में है। मात्र कितने में? 999 रुपये मात्र है भाई। और अगर आप इसको बैच को लेते हैं और बाय नाउ करते हैं, कूपन कोड लगाते हैं क्या, Y835, इसको जरूर लगाएगा, Y835 ऐसे आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो यह 919 रुपये में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा? 919 रुपये में मात्र आपको। और इसमें हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि अगर आपको पूरा सिलेबस की मैं बात करूं तो रीजनिंग, साथ ही साथ में हमारे मैथ्स की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो साइंस, GK GS और रीजनिंग के साथ साथ सारा चीज़ें टेक्निकल सब कवर कराया जाएगा जो आपके PGCIL में आने वाला है। तो अगर आप भी कोई भी बैच, जैसे अगर मैं बात करूं सेल का तो सेल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं आपसे श्रीमान जी, तो आप बड़े आराम से जो भी बैच आपको लेना है आप ले सकते हैं। अगर आपको सेल का पढ़ना है तो सेल ले लीजिए, आपको अगर DSSB का लेना है तो इसको ले लीजिए, लेकिन आप कूपन कोड जरूर रखिएगा। और सबको देखिए घंटेज भी लिखे हुए हैं, 150 आवर्स, ये 300 आवर्स के हैं। ये घंटेज बढ़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके घंटे इतने ही रहें। जब तक आपके कोर्सेज खत्म नहीं होंगे तब तक ये घंटे बढ़ते रहेंगे। तो ये था, हम आपको बताना था। लेकिन फिलहाल अभी आइए हम बात करेंगे कि भाई इंडियन नेवी स्कीम में क्या क्या मांगा गया है। तो देखिए भाई, ये सबसे पहले मैं बता दूं आपको सभी साथीगण, तो इंडियन नेवी में वैकेंसी आई हुई है आपकी जो मेट के नाम से, ठीक है। तो आइए हम चर्चा कर ही लेते हैं क्या क्या चीज़ें मांगा गया है इसमें। हाँ, बस केवल इसमें फ़र्क ये होगा कि भाई ITI मांगा गया, लेकिन ITI से रिलेटेड ट्रेड से कोई संबंधित इसमें नहीं पूछा जाएगा, ओनली फॉर नॉन-टेक ही पूछा जाएगा। आइए हम बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो भाई देखिए, नेम ऑफ पोस्ट जनरल BNC, तो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे आपको, ये सीनियर ड्राफ्टमैन का है जो हमारा ITI वाला मांगा गया, हम उसकी तरफ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ट्रेडमैन्स मेट का, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये रहा आपकी वैकेंसीज। क्या रहा भैया? आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है ये, ठीक है भाई। तो ये रहने वाली वैकेंसीज आपकी कौन कौन सी? ट्रेडमैन की, यहाँ देख सकते हैं आप आसानी से। और इसमें आपको ग्रुप C में रखा जाएगा। 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको पेमेंट दिया जाएगा। अब सीट की मैं बात करूं साथियों तो टोटल 254 पोस्ट है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न नेवल का, वेस्टर्न, साउथर्न, यानी जो जो इनका जोन है कमांड का, वहाँ वहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाला है। आपको जोन वाइज आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो भाई साहब, अगर मैं चर्चा करूं आपसे श्रीमान जी, तो टोटल अगर बात करूं तो 610 पोस्ट है। अच्छी खासी वैकेंसीज है। अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बस आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भाई साहब ये देख लीजिए, सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। OBC की अगर मैं बात करूँ तो 117 सीट है, 10 सीट है, 127 टोटल यहाँ हो जाता है। EWS की 57 सीट है। ऐसे करके उन्होंने बांटा है। UR में 235 सीट उन्होंने दिया है।
तो भाई साहब ये चीज़ें आपकी दिख रही। बाकी यहाँ पर PWD से और ESM वाले बच्चों के लिए अलग से वैकेंसीज आपको भी पता है। और अगर मैं एज क्राइटेरिया की अगर बात करूँ तो भाई एज क्राइटेरिया आपकी 18 से 25 है। 18 से कितनी है? 25 आपकी रखी गई है। ठीक है भाई। अगर मैं और आगे बात करूँ आपसे तो आइए आगे मैं बात बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए एज लिमिटेड भी लिखा गया है। देखिए तो हमारा क्या है भाई, ये देखिए ट्रेड्समैन मैट के लिए 18 से 25। तो 18 से जो ये 25 आपको एज दिख रही है मेरे प्रिय साथियों, तो ये मान के चलो कि भैया ये हमारा किसके लिए है? यूआर के लिए। किसके लिए भाई है? यूआर के लिए। किसके लिए है? यूआर के लिए। ये जो हमारी सीट दिख रही है आपको, ये किसके लिए भाई है? यूआर के लिए। किसके लिए भाई है? यूआर सीट के लिए है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप इसमें प्लस 3 साल का ऐड कर लीजिए, यानी 28 साल। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 30 साल तक मौका दिया जा रहा है इंडियन नेवी में, क्या? ट्रेड्समैन मेट के लिए। आगे आइए हम और बातें करते हैं आपसे कि ये तो हो गई एज की बातें, सैलरी की बातें, और इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा उसकी बातें कर ले। हाँ, क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो भाई देखिए हमारा ITI ट्रेडमैन होगा नीचे ही होगा, है ना। ये देखिए मैकेनिकल का है, और ये जाइए नहीं ये भी नहीं है, सीनियर ड्राफ्टमैन है। और आगे आइए आगे ये देखिए क्या क्या मांगा देख सकते हैं आप, बड़े प्यार से देख सकते हैं आप, आसानी से देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए भाई क्या क्या मांगा इन्होंने, 10th पास होना चाहिए, ठीक है, प्लस उसके बाद आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा हम सर्टिफिकेट लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा भाई ITI सर्टिफिकेट आपका चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर हो गई। अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में क्या क्या, तो नानटेक ही आपसे पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। आइए मैं नीचे देखता हूँ, मैं भी हो सकता है। हाँ ये देखिए आपकी मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा ट्रेड्समैन मेट के लिए। तो वर्किंग इन द प्रोड्यूसिंग द मेंटेनेंस ऑफ द शॉप एंड शिप, जनरल क्लीननेस, अपकीप द सेक्शन यूनिट, कैरिंग फोटो कॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और ये देखिए जो मैं बता रहा था छूट की बात, तो ये आपके सामने छूट आपके सामने दिख रही होगी साफ साफ कौन कौन किसकी छूट के लिए है। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो हमारा क्या था, मोर तो मेट था ना, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना। बाकी तो मैंने बता दिया कि कितनी कितनी आपको छूट मिलेगी, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं बताऊं एग्जामिनेशन फीस, तो भाई देखो 295 रुपये है। कितनी फीस है? 295 रुपये, यानी कि 295 फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 295 फीस आपको देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सिटीज़ तो भाई आपको अभी उन्होंने नहीं दिया है, एनी द पार्टिकुलर विल बी नॉट बी इंटरेडेड अंडर एनी। चलो भाई तो ये भी नहीं दिया है। अब आइए हम बात करते हैं कि भाई क्या क्या पूछा जाएगा। तो भाई मुझे लग रहा है कि यही है क्या, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो भाई जनरल इंटेलिजेंस है ना, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मुझे लग रहा है यही है ही सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस सही है, यानी 90 मिनट में 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 25 क्वेश्चन, ये 25 यानी कि जनरल इंटेलिजेंस यानी GK GS, जनरल अवेयरनेस भी उसी में आता है शायद, आई थिंक मुझे लग रहा है। नहीं मुझे लग रहा है कि ये आपकी होती है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब होता है रीजनिंग, और ये जनरल अवेयरनेस GK GS, साथ में आपका मैथ होगा और साथ में आपका इंग्लिश, हाँ ठीक है। इतनी होगी आपकी, और यानी 25-25 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है यही आपका मतलब पूछा जाएगा। जो अगर मैंने कहा पहले कि जिसका है नॉन टेक मजबूत, वही बच्चा इस भर को इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। तो आपको यही सूचना देना था कि भाई इंडियन नेवी में वैकेंसीज आ चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं इंडियन नेवी में जाना तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फॉर्म की डेट भी देखिए कहाँ तक दिया है इन्होंने। तो फॉर्म का डेट जो है 18 दिसंबर से शुरुआत किया है और 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो इस पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि भाई आपकी जो डेट है, ठीक है, वो 18 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में है, ठीक है। बस आपको यही बताना था, बाकी तो आपको चीज़ें सब कुछ बता दिया गया, क्या पूछा जाएगा किस तरह का, हाँ यही सब है भी है और कुछ नहीं है ना। ये देखिए लिखा भी है शायद, आई थिंक मुझे लग रहा है टर्नर स्विंग टेक्नोलॉजी, बम ऑपरेटर, मेटल कटिंग, है ना। यहाँ नीचे देखिए लिखा है, आई थिंक मुझे लगा लिखा भी है ना। ये आइए नीचे आइए, देखिए यहाँ पर, हाँ तो लिखा है जो जो हो आप फिटर देखिए है, इलेक्ट्रोप्रेटर है, इलेक्ट्रीशियन है। मुझे लग रहा है जितने भी ITI के ट्रेड है, देखिए लिखा भी है ट्रेड, यानी लिस्ट ऑफ द ITI ट्रेड्स कौन कौन से भर सकते हैं, यानी जितने भी आपके ट्रेड हैं आप देख सकते हैं, सिविल, कंप्यूटर, ड्यूसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, सबके लिए है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, इलेक्ट्रोनिक फिटर, सब लोग, मतलब आप अगर ITI किया है तो आप सभी लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बस आपको यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था। और मैं बता दूं कि क्लास की जो टाइमिंग है, सुबह हम अगर PGCIL में अगर आपने फॉर्म डाला है
तो सुबह 9 बजे आप लाइव जुड़िए, साथ ही साथ में शाम को 7 PM पे भी आप लाइव जुड़िए। इसके अलावा दीपमणि सर 12 बजे पढ़ाते हैं, पिंकी सर ओहा मैन आपकी सुबह 8 बजे क्लासेस पढ़ाती हैं और आपके मैथ की क्लासेस शाम को 6 बजे चलती है। जल्द ही आपको रीजनिंग और इंग्लिश की भी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।